हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो जी हाँ बच्चों, आज फिर हम आपके लिए जो आपका मैथ्स चल रहा है 10वीं कक्षा का, उसमें प्रश्नावली 2.2 लेकर आए हैं ना। आपके बहुपद हमने स्टार्ट किया था, तो बहुपद के बारे में मैंने पहला वीडियो बना दिया है बच्चों, आप उसको अच्छे से देखिए तो आप जान जाओगे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो आज हम जो प्रश्नावली 2.2 है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज करने हम जा रहे हैं ना। तो आइए बच्चों, बिना देरी के हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको इनके शून्यक निकालना है और इनके बीच में जो संबंध होता है शून्यकों के बीच में, उसके सत्यता की जांच भी आपको करना है। तो आइए बच्चों, हम क्वेश्चन लिखते हैं। आपको क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो दिया है, फर्स्ट आपको समीकरण दिया है x² प्लस 7x और प्लस आपको क्या दिया है 10 दिया है। तो हाँ, ये देखकर हमें पता चल रहा है कि ये एक बहुपद का समीकरण है ना। ये क्या है? एक बहुपद है। बहुपद का जो समीकरण आपको दिया है, तो ये जो बहुपद आपको दिया है ना, बहुपद के बारे में मैंने बताया था कि एक से अधिक पद होते हैं। जैसे एक पद ये है, एक पद ये दूसरा यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है, ये ऐसे 3 पद है। तो एक से अधिक पद वाले जो समीकरण होते हैं हम उनको बहुपद की श्रेणी में लाते हैं ना। और उसमें एक कंडीशन अपने को याद रखना है कि जो x की पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो जो इसका बहुपद का वास्तविक वाला जो समीकरण होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इस तरह का होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c। इस तरह का जो समीकरण होता है वो आपका बहुपद का समीकरण कहलाता है ना। लेकिन ये कौन से घात वाला है? ये इसकी घात कितनी है? ये द्विघात समीकरण है। ये कैसा है? द्विघात समीकरण है ना। मतलब कि यदि आपको किसी भी समीकरण, किसी भी बहुपद को समीकरण बनाना है तो आपको क्या करना है? इसके बराबर में 0 रखना है। इसके बराबर में क्या रखना है? 0। जैसे आप इसके बराबर में 0 रखते हो तो ये बहुपद क्या बन जाएगा? एक द्विघात का समीकरण बन जाएगा, है ना। यदि मैं इसके बराबर 0, जैसे x² प्लस 7x प्लस 10 जो है, इसके बराबर में 0 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एक द्विघात का समीकरण बन जाएगा। ये हमें कैसे पता चला कि द्विघात है? मैंने आपको कल बताया था, एक तो 3 तरह के बहुपद होते हैं, 3 घात वाले। जिसकी घात 1 होती है उसको अपन बोलते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसकी द्विघात बोलते हैं, जिसकी घात 3 होती है उसको त्रिघात वाले समीकरण बोलते हैं ना। तो 3 तरह के बहुपद मैंने आपको कल बताए थे, है ना। जिसकी घात 1 होती है उसको बोलते हैं अपन रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं उनको? रेखिक बहुपद। जिसकी घात 2 होती है उसको बोलते हैं अपन द्विघात बहुपद, है ना। और जिसकी घात क्या होती है बच्चों? 3 होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? त्रिघात बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इनको? त्रिघात बोलते हैं। तो ये आपको मैंने कल इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे बच्चों, आप एक बार वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिए ना। आज मैं आपको इसमें बहुत IMP क्वेश्चन करवा जा रहा हूँ। और मैंने आपको साथ में भी बताया था, यदि रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद मतलब जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4x प्लस का 2, ये एक रेखिक बहुपद है ना। 4x प्लस का 2 एक रेखिक बहुपद है। तो इसका एक शून्यक होगा, मतलब x का एक मान ऐसा होगा कि जिसकी वैल्यू रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा, है ना। x की एक वैल्यू ऐसी होगी कि इसका मान रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो जो रेखिक बहुपद होता है उसका एक शून्यक होता है, जो द्विघात समीकरण होता है उसके 2 शून्यक होते हैं, और जो त्रिघात समीकरण होता है जिसपे घात 3 होती है, बहुपद की जो घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद समीकरण कहलाता है। तो उसके 3 शून्यक निकलते हैं ना। तो यहाँ पर अपने को जो दिया है वो द्विघात समीकरण दिया है, मतलब इसके 2 शून्यक होंगे। तो अपन मान लेते हैं, माना अल्फा और बीटा, इसके 2 शून्यक है। मतलब पहला शून्यक क्या है? अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या है? बीटा है। तो ये जो समीकरण बनता है, जो x² के साथ में अगर कोई संख्या लिखी है उसको a बोलते हैं। इसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा रहा, मतलब 1 लिखा रहा है तो इसको अपन a का मान देंगे। ये b के साथ में क्या लिखा रहा है? 7, और c के साथ में यहाँ पर कुछ क्या लिखा रहा है? 10, है ना। तो इस तरह से हम इनकी तुलना करते हैं। अगर इन दोनों का अपन कंपेरिजन करें तो यहाँ x के साथ में कुछ भी नहीं, मतलब मैंने 1 लिखा, मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पर b का मान कितना आएगा? 7, और यहाँ पर c का मान कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप a, b और c के मान यहाँ से निकाल सकते हो। तो चलो, ये अपन ने मान तो निकाल ली है। तो आपको क्या करना है कि गुणांकों के बीच, मतलब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो एक बार तो आपको अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसका योग निकालना है, उसकी जांच करनी है। फिर एक बार इनका गुणांक निकालना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको निकाल के उसकी जांच करनी है। तो मैं बता देता हूँ कि इसका योग क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको शून्यकों का योग। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको शून्यकों का
योग। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, शून्यकों का योग मतलब पहला शून्यक क्या है अल्फा और प्लस दूसरा शून्यक क्या है बीटा, तो इनका योग क्या हो जाएगा माइनस का b/a। योग क्या आता है बच्चों, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% इस टाइप के क्वेश्चन आपको 10वीं के अंदर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना है ना। मैंने बोला शून्यकों का योग, तो जो द्विघात समीकरण होता है उसमें दो शून्यक निकलते हैं, तो दो शून्यक माने अपन ने पहला माना अल्फा दूसरा माना बीटा, तो शून्यकों का योग तो मैंने योग किया अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है। फिर अपन करेंगे अल्फा डॉट बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा मतलब इनका गुणा कर रहे हैं गुणान कर रहे हैं, तो ये होता है c/a। और आप समझ गए हो एबीसी की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, हम इस समीकरण से निकाल लेंगे। ये एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए का मान होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी का मान होता है, और अकेला जिसके साथ एक्स नहीं होता है वो सी का मान होता है। तो यहाँ से एबीसी के मान निकाल लेंगे, तो इनके शून्यकों का योग निकलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a, और इनका जो गुणा होता है शून्यकों का जो गुणा होता है वो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c/a होता है ना। तो अब यदि हम इनकी सहायता से द्विघात समीकरण लिखना चाहें, अल्फा और बीटा की सहायता से द्विघात समीकरण लिखना चाहें तो इस तरह से होता है। अल्फा और बीटा के साथ में यदि आपको द्विघात समीकरण लिखना है तो इस तरह से होगा, वो एक्स स्क्वायर है ना माइनस का यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस का जाएगा बीटा इंटू में जाएगा एक्स और लास्ट में जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से यदि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के रूप में इस द्विघात समीकरण को लिखना है तो वो इस तरह से आएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस लास्ट में जाएगा आपका अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप द्विघात समीकरण को लिख सकते हो, अल्फा और बीटा के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था बच्चों आप एक काम कर लीजिए, यदि आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, क्योंकि मैं अब इसको रफ करने वाला हूँ, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि अपने पास थोड़ी सी जगह कम है, स्पेस कम है ना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन अपना अभी सोल्व करते हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इसको मैं अब ये सोल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। अब आपको दो शून्यक मिल गए, एक होता है आपका अल्फा और एक होता है आपका बीटा। द्विघात समीकरण के दो शून्यक निकलते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा निकालने के प्रयास करेंगे ना। सबसे पहले हम इसका शून्यक अल्फा और बीटा निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दो शून्यक होते हैं आपको पता है। तो आइए हम निकालते हैं जो आपका द्विघात समीकरण दिया है उससे। जो आपका क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 तो बराबर इसके मान लो 0, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। फिर आप देखो यहाँ पर लिखा रहा है आपका 10 और यहाँ पर लिखा रहा है आपका 7x और यहाँ पर है x। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस 10 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ में करना है। क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसका गुणा इसके साथ में करना है। तो इन दोनों का अगर मैं गुणा करूँगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10 बराबर में 0 है, जब मैं इन दोनों का आपस में गुणा करूँगा तो ये 10x स्क्वायर बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा ये 10x स्क्वायर। तो आपको 7x को ऐसे तोड़कर लिखना है कि गुणा करने पर तो 10x स्क्वायर आ जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। तो आपको पता है जब मैं 5 का गुणा 2 में करूंगा तो 5 दूने 10 और 5 को 2 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अपन इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं तोड़ के, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं अपन 5x और प्लस इसको लिख सकते हैं अपन 2x और प्लस का 10 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। कारण आपने ऐसे क्यों लिखा, देखो इन दोनों का अगर अपन गुणा करेंगे 5x का गुणा 2x में करेंगे, 5x का गुणा 2x में करेंगे तो 5 दूने 10 और x का गुणा होता है तो x पे घात कितना हो जाता है 2 हो जाता है, क्योंकि इनके आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है, देखो जोड़ेंगे इनको 5x प्लस 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। मतलब आपने जो 5x और 2x माना है वो आपने सही माना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम इसको हल करेंगे, आपको इन दो के पेयर बनाना है, ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ है ना, दो पद एक साथ है और दो पद ये एक साथ है। तो आइए अब हम इन दोनों में से कॉमन ले, तो x इसके साथ भी क्योंकि x स्क्वायर है और एक x
5x के साथ भी है, तो दोनों में से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। तो x को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस का 5 है ना, प्लस इसके साथ में 2 है और इसके साथ में क्या है 10 है, तो 2 के पैडे में 10 आता है, कितनी बार आता है 5 बार, मतलब एक बार 2 इससे भी बाहर ले लेंगे कॉमन और इस 10 में से भी अपन 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया तो ये बचा x और प्लस का क्या बचा 5 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये x प्लस 5 यहाँ पर भी है और x प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो एक बार फिर कॉमन ले लो, x प्लस 5 को मैंने एक बार फिर कॉमन ले लिया और यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 2, है ना। ये 2 बार थे तो अपने को एक बार कॉमन निकालना है और बराबर में क्या है 0 है। बस यहाँ तक यदि आपने काम कर लिया तो आपका लगभग पूरा काम हो गया है। अब सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको x प्लस 5 बराबर एक बार 0 रखना है, x प्लस 5 बराबर एक बार 0 रखना है, कोमा एक बार x प्लस 2 के बराबर आपको 0 रखना है ना। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 5 और यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पर देखो आपको x का मान मिला -5 और x का मान मिला -2। तो पहला शून्यक अपन ने क्या माना था बच्चों, याद करो अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आई है -5, ये पहला शून्यक। और दूसरा शून्यक क्या माना था अपन ने बीटा और उसकी वैल्यू आई है 2, है ना। तो अब अपने को इनके गुणांकों के सत्यता की जांच करना है और इनके योग के सत्यता की जांच करना है। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला याद करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a होता है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही यहाँ पर अपन समीकरण में लिख लेते हैं x² प्लस 7x और प्लस का 10, तो ये जो बराबर में 0 है तो यहाँ से इसके साथ कुछ भी नहीं, मतलब 1 है इंटू में, तो a का मान क्या जाएगा आपके पास में 1, b का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 7 और c का मान आ जाएगा 10। बस ये वैल्यू पुट करते जाओ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिली -5 प्लस है तो अपन बीच में प्लस का चिन्ह और ब्रैकेट में, बीटा की वैल्यू क्या मिली -2 बराबर, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है प्लस का 7 है लेकिन -b है तो -7 और बटे a का मान कितना आया 1 आया, a का मान कितना आया 1 आया। तो यहाँ पर जो वैल्यू -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7 और बराबर में क्या जाएगा -7। तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई बच्चों, दोनों वैल्यू क्या आ गई बराबर आ गई, है ना। अब जब आपकी दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो ये दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या करते हैं सत्य है, क्योंकि यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई -7 और इसके जो मान रखा अपन ने -b बटे उसकी वैल्यू भी क्या है -7, मतलब ये आपका समीकरण क्या है, ये सत्य है आपका, ये सत्यता की जांच हो गई आपकी, है ना। अब अपन करेंगे गुणांकों के सत्यता की जांच, है ना। अब काय की करेंगे अपन गुणांकों के सत्यता की जांच। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ गुणांकों के सत्यता की जांच, है ना। अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c बटे a, होता है ना बच्चों, हाँ होता है। अल्फा की वैल्यू क्या निकल गई अपने पास में, अल्फा की वैल्यू आई -5 इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकल गई, बीटा की वैल्यू आई -2 बराबर c का मान कितना आया, c का मान कितना आया, c का मान रख दो 10, c का मान अपन यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा 10 और बटे a का मान कितना आया, a का मान अपने पास में आया 1, तो यहाँ पर रख दो 1। अब ये गुणा करो, -5 का गुणा -2 करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 10 और बराबर में क्या जाएगा 10, क्योंकि 10 में 1 का भाग दोगे तो 10 ही आएगा, तो दोनों तरफ 10 की वैल्यू, मतलब ये आपके सत्यता की जांच हो गई। आपका समीकरण क्या है, ये बिल्कुल एकदम सत्य है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को पूरा उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आइए हम दूसरा क्वेश्चन एक साथ में मिलकर हल करना चाहते हैं। सबसे पहले आप इसको रफ कर लीजिए अपन बोर्ड को, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आज बुक उठाइए या फिर आपके पास जो भी है पुस्तक गाइड वगैरह, उसमें से इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी दिए हैं आपकी बुक के अंदर आज वो सारे हल कर लीजिए प्रश्नावली 2.2 के बच्चों। तो ये आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है सर। आगे हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है x² - 3, है ना। ये बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है, बस इसके बराबर में अपन क्या लगा देंगे 0। फिर क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि x² की घात पूर्णांक है ना। कहीं पे भी अंडर में नहीं है, माइनस में नहीं है, पूर्ण संख्या के रूप में है इसकी घात, तो ये, लेकिन इसकी घात 2 है, तो ये कैसा है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के कितने
शून्य निकलते हैं, दो निकलते हैं, एक निकलता है अल्फा और एक निकलता है बीटा, है ना। तो एक बार अपने को अल्फा प्लस बीटा करना है और एक बार करना है अपने को अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अपन अल्फा और बीटा का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल समीकरण दे दिया, इसकी वैल्यू अपन करते हैं। ये x बराबर माइनस का 3 बराबर का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू बराबर अपन ने अंडर रूट हटा, तो एक बार प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, है ना। मतलब अल्फा की वैल्यू आई, यहाँ से अपने को अल्फा की वैल्यू मिली प्लस का अंडर रूट 3 और बीटा का मान मिला अपने को माइनस अंडर रूट का 3 मिला। तो सबसे पहले तो अपन काय का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो निकाल लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर करते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a होता है ना, माइनस का b बटे a होता है। तो सबसे पहले जो समीकरण लिखा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, इसमें ए बी सी का मान निकाल लो। ए का मान क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है, मतलब 1 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर देखो एक्स का पद दिया ही नहीं, यहाँ पे 7x दिया था लेकिन इसमें कहीं पे भी एक्स का पद नहीं दिया है, तो बी का मान ऑटोमेटिकली बी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सी का मान यहाँ पर क्या दिया है, माइनस का 3 दिया है, तो ए का मान 1 है, बी का मान 0 है और सी का मान क्या है, माइनस का 3 है। तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू आई अंडर रूट प्लस का 3 माइनस बीटा की वैल्यू आई माइनस का अंडर रूट 3 बराबर माइनस का बी का मान कितना है, 0 है, तो माइनस का 0 और बटे ए का मान कितना है, 1 है। तो प्लस के अंडर रूट 3 में से माइनस का अंडर रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और बराबर में भी क्या बच जाएगा आपका, 0 बच जाएगा। मतलब इसके सत्यता की जांच हो गई है, दोनों वैल्यू आपस में क्या आ गई है, बराबर आ गई है। मान लो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है और आपकी सत्यता की जाँच नहीं हुई है। फिर आगे अपन निकालते हैं अल्फा डॉट बीटा का मान। अल्फा डॉट बीटा का मान होता है आपका c बटे a होता है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, अंडर रूट का 3 प्लस का अंडर रूट का 3 इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस का अंडर रूट का 3 बराबर c का मान कितना आया है, माइनस का 3 और बटे a का मान कितना आया है, 1 आया है बच्चों, है ना, 1 आया है, यहाँ पर अपन ने 1 लिख लिया है। बस अब इनका गुणा कर दिया, देखो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में माइनस है तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस बराबर ये माइनस 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। तो बच्चों ये आपके अल्फा डॉट बीटा के सत्यता की जांच हो गई है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार अल्फा प्लस बीटा करना है और एक बार अल्फा डॉट बीटा करना है। सबसे पहले सबसे जो बड़ा मेन टास्क है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, और वो कब सीखोगे आप, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपके मैथ्स के बुक के अंदर आप करोगे। बाकी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करवाए हैं जो आप आज कर सकते हो, है ना बच्चों। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अपने को यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 इसके मान लेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और ये बहुपद भी है। मैंने बताया था आपको बहुपद वो सारी संख्या होती है, चाहे उसके साथ में x आई, y आई, z आई, t आई, u आई, है ना, या कुछ भी आए x y z, ना। तो इस जरूरी नहीं कि x स्क्वायर वाला ही समीकरण आपका बहुपद होगा, ये इनमें से कोई सी भी संख्या जाए, इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो ये u स्क्वायर वाला भी बहुपद है ना। तो वापिस से सबसे पहले तो हम इसके अल्फा और बीटा शून्यांक निकालेंगे। सबसे पहला काम अपने करना चाहिए कि इनके अपने को क्या निकालना चाहिए, शून्यांक निकालना चाहिए। तो देखो 4u स्क्वायर यहाँ पर है और 8u यहाँ पर है, मतलब दोनों में u तो है, मतलब इन दोनों में से मैं u तो कॉमन ले लूँगा ब्रैकेट में। फिर देखो 4 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो 4 के पहाड़े में 8 भी आता है और 4 भी आता है, 4 एकम 4। तो यहाँ पर अपन 4 को भी कॉमन लिया, अपन ने 4 इंटू यू को कॉमन लिया, 4 इंटू यू को अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यू स्क्वायर था तो यहाँ पर केवल यू बचेगा, क्योंकि 4u का गुणा यू में करेंगे तो ये 4u स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आपने जो कॉमन लिया है वो गलत नहीं लिया। प्लस यहाँ पर से आपने u को तो कॉमन ले लिया तो अब कुछ भी नहीं बचेगा, और एक 4 भी बाहर आ गया तो 2 में अपन 4 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखो 4u का गुणा 2 में करूँगा तो 4 दूने 8 ही हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब आपको दोनों को एक एक बार बराबर 0 रखना है। 4 इंटू यू बराबर 0 रखना है और एक u प्लस 2 बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी u की, u का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 का भाग देंगे अपन 0 में तो 0 हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसा लिख लीजिए, यह जाएगा u
बराबर 0/4। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो u का मान क्या जाएगा 0, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0 है। अब यहाँ से अपन बीटा का मान निकालेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, मतलब बीटा का मान कितना आया -2 आया है ना। अब वही इनके सत्यता की जांच अपने को करनी है। तो ये जो 4 इसको मैं रफ कर देता हूँ, 1 मिनट, आगे हम इसको हल करते हैं। जो अब इसके सत्यता की जांच करते हैं, आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा का मान आया है 0 और बीटा का मान आया -2। अब इसका सत्यता की जांच करना है। तो जो 4u² है आपका प्लस का 8u है, इसके बराबर में 0 है। तो a का मान देखो, यहाँ u² के साथ में क्या है 4, तो a का मान आया 4। b का मान कितना जाएगा 8, क्योंकि u के साथ में क्या है 8 है ना। जैसे यहाँ पर x² के साथ होता है वो अपन a का मान लिखते हैं, तो u² के साथ जो है वो a का मान है। फिर जो 7x यहाँ पर है ये b का मान होता है, तो 8u है तो ये b का मान है। और प्लस अकेली कोई संख्या है ही नहीं बिना xyz वाली, तो यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। c का मान कितना जाएगा 0 हो जाएगा। तो वही अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है। अल्फा की वैल्यू है अपनी 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2 बराबर -b मतलब 8 है यहाँ पर, तो -8 और बटे a का मान कितना है 4 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 0 में से -2 जाएगा तो -2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो ये भी -2 बचेगा, तो ये भी -2 बच जाएगा। तो यहाँ पे इसके सत्यता की जांच हो चुकी है बच्चों, है ना। अब अपने को निकालना है अल्फा डॉट बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है आपका c/a, है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा का मान कितना है -2 बराबर c का मान बताइए क्या है। c का मान है 0 और बटे a का मान बताइए। a का मान कितना है बच्चों 4, तो बटे में क्या जाएगा 4। अब देखो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका मान 0 शून्य होता है, और बराबर 0 में 4 का भाग दोगे तो ये भी क्या जाएगा 0। मतलब दोनों वैल्यू देखो, यहाँ पर भी आपका -2 बराबर -2 आ गया और यहाँ पर भी आपका 0 बराबर 0 आ गया। मतलब अल्फा डॉट बीटा के सत्यता की जाँच हो गई और अल्फा प्लस बीटा के सत्यता की जाँच भी आपने कर ली है। मतलब आपने जो समीकरण को हल किया है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला है, वो एकदम सही है। तो बच्चों इस तरह के समीकरण आपके 100% आएंगे और 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर आप जरूर हल कीजिए और आपके साथ हम बने हुए हैं, पूरे साल भर आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको हम मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर दिलवाएंगे। तो वर्ष भर यदि आपको 95 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको साल भर फिजिक्स की आत्मा के साथ बना रहना है। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपके माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ओके बच्चों।